संत रामपाल जी महाराज वो दयालु संत हैं जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के नारे के साथ दीन दुखियों, भूखों को सहायता एवं राहत का कार्य चला रहे हैं। आदमी के मौलिक अधिकारों, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उनके अनुयायी जगह जगह घूमकर अति विपन्न परिवारों को ढूंढते हैं और दिल खोलकर उन परिवारों की मदद करके राहत देते हैं। ऐसे ही एक परिवार की कहानी है दिनेश जी की, जो 14 महीने से लकवे के कारण बिस्तर पर पड़ा है। वो बिजली के मिस्त्री थे। बिजली का झटका लगने से लकवा मार गया। उनका एक छोटा बेटा और पत्नी है। कमाने वाला कोई नहीं है। घर जर्जर है। 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। अन्नपूर्णा मुहिम का अभियान लेकर पूर्ण संत के अनुयायी उनके घर पहुंचे और उनके दुख में समावेश होकर उनके परिवार के लिए सारे खाद्य सामग्री, चावल, दाल, तेल, दूध, सब्जी, अचार एवं साबुन, सर्फ पहुंचा। और यह सामग्री तब तक पहुंचती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने में समर्थ न हो जाए। इस तरह पूर्ण संत रामपाल जी महाराज कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं और मानवता की सेवा में निरंतर जुटे हैं। तो दर्शकों, अब हम परिवार की इस चौखट पे खड़े हैं और ये वो परिवार के मुखिया हैं और ये उनके छोटे से बच्चे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका एक नारा भी, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सबसे पहले हम परिवार के मुखिया से ही जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हुआ इस परिवार के साथ जो ये हालत आन पड़ी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, परिवार में कितने सदस्य हो? 4 सदस्य हैं जी। अच्छा। एक लड़का, एक लड़की, वाइफ और मैं। अच्छा। क्या काम करते थे आप पहले? बिजली का काम करता था जी मैं। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आप खाट पे हैं, तो क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि आपको ये समस्या? करंट लगे हैं, कान से रीढ़ की हड्डी टूट गई और पैरालाइज हो गई सुंडी से नीचे से। कितना टाइम हो गया आपको ये? 14 महीने हो गए। 14 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है। तो फिर आपका घर का राशन पानी कैसे चला फिर आप? मैं तो पीला कार्ड मिल रहा, सरकार दे रही है। थोड़ी मोटे जोड़ रही है, लगने लग रहे हैं। पेंशन बननी है आपकी? नहीं जी, वो लगे टेम्पररी बना रखा 80% का। 1.5 साल के बाद हटका बनागा तब पहले पेंशन आ सकती है, इतनी पेंशन नहीं बना। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसे संत देखे हैं जो राहत सामग्री देने के लिए आए हैं? मांगने खाने वाले तो आपने बहुत देखे होंगे। बहुत देखे जी, नहीं है देखे आज तक मैंने जी। कभी सुना था कहीं पे भी? नहीं सुना था जी। ये मुहिम जरूर पता था, ये मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी ने। दोस्तों, परिवार की स्थिति आप देख सकते हो। लगभग 14 महीने हो गए और ये खाट पे है। बिजली का काम करते थे। करंट लगने से जो नाभि का नीचे का जितना भी हिस्सा होता है वो पैरालाइज हो चुका है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य से जानते हैं कि क्या कुछ सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे असहाय जरूरतमंद परिवारों को ढूंढ लेते हैं और पहुंचा देते हैं राहत सामग्री? संत रामपाल जी महाराज गली गली, गांव गांव में अपने शिष्यों को भेजते हैं खोजने के लिए। और गांव के जैसे गणमान्य व्यक्ति हैं, सरपंच हैं, मेंबर हैं, उनसे भी पता किया जाता है कोई बेसहारा परिवार तो नहीं, ऐसा परिवार तो नहीं जो कोई बिस्तर पे पड़ा है या कमाने के लायक नहीं है या 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं चल रहा है, जो बेसहारा है। तो उन परिवारों को ऐसे संत रामपाल जी महाराज गाँव गाँव जाके, गली गली जाके खोज रहे हैं। तो एक बार बता दीजिए, क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी इस परिवार के लिए? ये दिनेश जी हैं गांव बिस्पुड़ी में, तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है 25 किलो तो आटा है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है जो आश्रम में पिसवाया जाता है। 2-2 किलो के 2 पैकेट चीनी के बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। 1-1 लीटर के 2 बोतल सरसों का तेल है जो सब्जी में छोंक लगाने के लिए, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये 2 डब्बे अमूल का दूध है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी का अमूल का दूध है। इसमें बच्चे, छोटा बच्चा है जैसे, उसका दूध पिलाने के लिए या चाय बनाना चाहें तो चाय भी बना सकते हैं इससे। एक खादी की, गिरधर खादी की साबुन का पैकेट है पूरा कपड़े धोने के लिए। एक 4 पैकेट हैं जो साबुन है गोदरेज एवन की, तो ये 4 पैकेट नहाने की साबुन के हैं। 5 किलो चावल है,
5 किलो ही प्याज है, 5 किलो आलू है, ये जीरा है, लाल मिर्च, हल्दी, और ये टाटा अग्नि की चाय है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय है, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती है। ये हरी मूंग की दाल है जी, एक पैकेट चने की दाल है जी, और एक पैकेट चना है, काला चना, और एक ये मिश्री की दाल है जी, एक पैकेट मिश्री की दाल है। तो 1 किलो टाटा का नमक है, और ये घड़ी डिटर्जेंट साबुन है, ये सर्फ है कपड़े धोने के लिए, और ये 2 पैकेट अचार के हैं जी। तो ये राज सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है कि इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी ये जो राशन सामग्री है कब तक पहुंचाएंगे? ये राहत सामग्री जब तक ये दिनेश भाई ठीक नहीं हो जाते या इस परिवार की कोई आय का साधन नहीं बन जाता, तब तक ये लगातार मदद चलती रहेगी इस परिवार की, आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। ये दया रूप में आशीर्वाद इन तक पहुंचता रहेगा संत रामपाल जी महाराज का। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इस परिवार का राशन अब समाप्त हो चुका है? कैसे कांटेक्ट करेगा परिवार आपसे? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कार्ड छपवाया है आश्रम की तरफ से। इस कार्ड पे आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही ये राहत सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार हमारे पास फोन करेगा, तो फोन पे जैसे ही फोन आएगा तुरंत इनके पास राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। मैं दिनेश जी को एक कार्ड देता हूँ। तो वाकई में दर्शकों आपने देखा, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति या फिर इस परिवार में कमाने वाला नहीं हो जाता है, तब तक ये सहायता दी जाएगी, और कांटेक्ट नंबर भी आपको देखने को मिला था। हम फिर से आते हैं दिनेश जी के पास। तो दिनेश जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी है, और हमने जल्दी ठीक करे। हम भी जाके डेरा में हम भी अपनी सेवा दें, मौका दें सेवा का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। घर की स्थिति है उससे रूबरू करवाने वाले हैं। आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये बरामदा है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। कैमरामैन से कहूँगा ताकि अच्छे से आपको क्लियर से बताए। और वहाँ पे जो लास्ट का कोना है, आप देख सकते हो कि ये जो स्थिति है वो बिल्कुल घर की स्थिति जर्जर है, बीच में से टूट रहा है, ये सीमेंट अलग हो चुकी है। आपको घर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं, आखिर अंदर क्या कुछ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ से भी टूट रखा है, जो मेन गेट है घर का एंट्रेंस, वो भी टूट रखा है, और गेट की हालत भी ठीक है, गेट की हालत ठीक है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर की क्या कुछ स्थिति है, किस प्रकार से ये परिवार जूझ रहा होगा। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको छत दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे आप देख सकते हो लकड़ी के माध्यम से इसको रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और हो सकता है कि आप ये जो अभी बारिश का मौसम है तो कहीं ना कहीं छत भी टपकती होगी, और अंदर का दृश्य भी ऐसा ही है कुछ। आप देख सकते हो अंदर से भी ये जर्जर है, कमरा पूरा जर्जर है, आप जर्जर हालात में ही है। ये कान की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज इसकी भी व्यवस्था कर पाएंगे? इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के पास में ये प्रार्थना भेज देंगे इस परिवार की। संत रामपाल जी महाराज ने काफी जगह मकान बनवाए भी हैं ऐसे बेसहारा परिवारों के, जिनके घर पे छत नहीं थी या गिरने वाला था मकान, तो उनके मकान भी कई जगह बन चुके हैं और कई जगह बनने लग रहे हैं, अभी भी काम शुरू हो चुका है कई जगह। तो वो हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस परिवार की प्रार्थना भेजेंगे, तो उसके तहत जो भी आदेश होंगे फिर आगे कार्रवाई होगी। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ मिल रहा है जरूरतमंद असहाय परिवारों को? देखो, संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसके तहत बेसहारा परिवारों को जिनके 2 रोटी का गुजारा नहीं है, तो उनको अन्न के तौर पर, रोटी के तौर पर, जैसे ये राहत सामग्री जो भी दी गए वो रोटी के तहत सारा सामान दिया जाता है। और दूसरा कपड़े की व्यवस्था, जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी ड्रेस की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उनके ड्रेस की व्यवस्था भी आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। और घरेलू कपड़े हैं, जैसे घरेलू कपड़ों की दिक्कत है बेसहारा परिवार, तो उसको घरेलू कपड़े भी दिलाए जाते हैं। और शिक्षा के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी के मतलब बेसहारा परिवार है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस व्यवस्था नहीं की जा रही है, और जैसे स्कूल की किताबें हैं, ड्रेस है, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज आश्रम की तरफ से मुहैया करवाते हैं।
और फिर आता है मकान की बात। मकान भी जैसे जो परिवार बेसहारा परिवार है, बिल्कुल गरीब परिवार है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, तो वो मकान कैसे बनाएंगे? तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज छत की व्यवस्था भी करते हैं। तो गैस सिलेंडर है, जैसे मान लो गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही, तो गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। ये जैसे मान लो मेडिकल की दवाइयों की दिक्कत है, किसी परिवार बीमार है, कोई अस्वस्थ है परिवार का कोई भी सदस्य, तो उसको दवाइयाँ भी संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवाते हैं आश्रम की तरफ से। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की क्या क्या मुहिमें हैं देश हित के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, भारत के लिए? समाज के उत्थान के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सी मुहिम छेड़ रखी है, जो समाज को एक नई दिशा दे रही है। जैसे संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष पौधारोपण करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज वातावरण शुद्ध करने के लिए। और फिर जैसे कहीं भी कोई आपदाग्रस्त एरिया है, जैसे बाढ़ आती है या कोई भूकंप आता है, तो वहां भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फिर कोरोना टाइम था, कोरोना के समय 2020 में एकदम से ऐसी आपदा आ गई देश के ऊपर, विश्व के ऊपर थी आपदा वो, तो उसमें लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था, प्रवासी मजदूर थे बेचारे, इधर उधर उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो उनके लिए दवाइयाँ और अपने आश्रमों के द्वार खोल दिए थे संत रामपाल जी महाराज ने। वहां से उनको घर जाने की व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई थी, बसों में भर भर के अपने घर तक पहुंचाया गया, और रास्ते के लिए भोजन सामग्री भी उनको दी गई थी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। सारा जग मंगता है, देने वाला सिर्फ एक दाता है, तो वो परमेश्वर ही पृथ्वी पर संत रूप में आते हैं, तो वो आके नहीं अपने बच्चों को सही मार्ग देते हैं, सही शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं और सुख देने के लिए आते हैं। अब संत का कनेक्शन परमात्मा से होता है सीधा, जैसे ही वो आदेश देते हैं तो सारा कार्य हो जाता है। ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के बयान। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हुए यहाँ पे गांव के गणमान्य लोग भी हमारे साथ है, यहाँ इस परिवार के पड़ोसी हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं, आखिर इनके क्या विचार है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या परिचय है आपका? मैं राम कुमार और पुलिस महकमे से रिटायर हूँ जी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत घर घर में जाकर के असहाय परिवारों को सहायता दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो कैसी लगी आपको, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। इसकी वर्णन करने के लिए शायद शब्दकोश दूसरे देश से मंगवाना पड़ेगा। जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसका कोई भी तारीफ, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और जो गरीब आदमी है, जिसको रोटी का, कपड़े का मिलना असंभव हो जाता है, और उनकी मदद कर रहे हैं, इससे बड़ा तो भगवान से भी ज्यादा रूप दिखा रहे हैं अपना। बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है। अच्छा, आपने देखे ऐसे संत जो किसी की सहायता करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखो जी, हमारे भी 70 साल की उम्र हो चुकी है, हमने ऐसा कोई संत नहीं देखा जो घर आके सेवा करता हो। लोग संतों के पास जाते हैं, लेकिन ये तो घर घर अपनी जो आपके ये कार्य करता है, इसके संत आश्रम के जो सब के सब गली गली जाके और गरीब आदमियों को देख के उनका सर्वे करके जब सहायता कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कदम है जी। मैं संत राम जी महाराज का जहाँ भी ये खाने वाने का प्रोग्राम होता है, लगता है कैंप पे, मैं वहीं जाता हूँ। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं लगती है? मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं जाता हूँ जी। और मैं जो भी मेरे साथी होते हैं उनको भी कहता हूँ, भाई जाने में कुछ नहीं घटता, जाके देखो, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सामाजिक सोच है, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। अच्छा, उनके भक्तों का क्या विचार रहता है जो आते हैं? इन भक्तों के विचारों की वजह से तो हम आकर्षित हुए हैं जो वहां जाने के लिए। जैसे ये अपने बाबूजी खड़े हैं, और ये बाबूजी खड़े हैं, मेरे गांव के ही हैं। ये हमारे क्लास फेलो भी हैं। इन्होंने हमारे को कहा, मैं नौकरी से रिटायरमेंट हो गया, अब तो मैं नौकरी पे था, जब भी इनके कहने से तो मैं रोहतक भी जाता था, ये अपना ये धनाना के अंदर लगा वहां भी जाता था, कहीं भी चला जाऊं मैं, मतलब इनकार ही नहीं है, मैं वहीं चला जाता हूँ। ऐसी व्यवस्था कहीं और मैं नहीं? इनकी भावनाओं से, इनके कार्यकलापों से मतलब बहुत प्रभावित हूँ। ये बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, जिसको जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्रेम की गंगा
अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग का अंत करके सतयुग की शुरुआत कर दी है एक तरह से, ऐसे महान संत को इस पूरे परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से, ऐसे न्यूज की टीम की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब